हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डीपीपी नंबर 4 सर्किल। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन में कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्किल। तो जैसा कि बच्चों जानते हो, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन सीधे S1 माइनस S2 हो जाता है ना। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, दिस इज इक्वल टू S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या होता है? दोनों में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो हम सीधे दोनों को माइनस कर दिए है ना। तो ये आ गया S1 दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4x प्लस 1 है, और S2 दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज हमने इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, ये आपका S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 आ गया। जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर देंगे। तो ये आपका 4x माइनस 6x माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो -2 कॉमन ले लिए, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका फर्स्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड बी 1,1 देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज, है ना। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या बच्चों, एक सर्कल दिया हुआ है। इस सर्कल का सेंटर, सर्कल का इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस 1। ये आपका सर्कल का इक्वेशन दे रखा है। ठीक है ना। अब इस सर्कल का सेंटर तो आप निकाल लिए होगे, -g माइनस एफ, और रेडियस आ गया होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट। अब ये आ गया आपका, दिस इज इक्वल टू 1/4 1/4, ये आ गया 1/2 यानी 3/2 का रूट। ये आ गया आपका, है ना। अब देखो एक कॉर्ड दिया हुआ है इसमें, इस कॉर्ड का ना मिडिल पॉइंट दे रखा है। इस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट क्या दे रखा है? इस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट आपका 1,1 दे रखा है। तो 1,1 यदि दे रखा है कॉर्ड का मिडिल पॉइंट, है ना, तो इसको सेंटर से मिला दिया तो ये आ गया। परपेंडिकुलर भी होता है ना, ये याद होगा। और यहाँ से ये रेडियस भी दे दिया है, रेडियस दे रखा है 3/2 का रूट। नाउ सो लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स r स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हमने बता रखा है, जहाँ p क्या है? ये वाला आपका लेंथ p है। ठीक है, तो यहाँ से p निकाल लिया हमने, तो p आ गया 1 प्लस 1/2 3/2 स्क्वायर 9/4 प्लस 1 माइनस 1/2 यानी ये आ गया। ये आ गया आपका 10/4 यानी 5/2 अंडर रूट, है ना। तो ये आ गया √5/2। अब यहाँ से ये दे रखा है ना, तो ये क्या आ गया? 2 टाइम्स r स्क्वायर है 3/2, 5 ये है 5/2। तो देखने से ही लग रहा है रूट के अंदर क्या आ रहा है भाई? नेगेटिव ना, तो नॉट पॉसिबल। यदि कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा तब तो ठीक है, अदरवाइज ऐसा कोई कॉर्ड नहीं बन सकता। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। ठीक, अब देखो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू mx इज कॉर्ड ऑफ सर्किल, है ना,
एंड डायमीटर ऑफ द सर्किल लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, यानी इसका मतलब सर्किल का सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पर है एंड वन एंड ऑफ दिस कॉर्ड इज ऑरिजिन। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल डिस्क्राइब्ड ऑन दिस कॉर्ड एज डायमीटर। ठीक, तो रेडियस है। नाउ लेट सेंटर ऑफ गिवन सर्किल, दिए हुए सर्किल का सेंटर आ गया एक्स एक्सिस पर है तो अल्फा कॉमा 0 ले लिया। सो इक्वेशन जो आ गया x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस देखो दे रखा है a स्क्वायर। अब इस सर्कल को y इज इक्वल टू mx कट कर रहा है, एक कॉर्ड है ना, वन एंड ऑफ दिस कॉर्ड इज ऑरिजिन, है ना, वो तो ऑरिजिन से पास कर रहा है। इक्वेशन ऑफ सर्किल डिस्क्राइब्ड ऑन दिस कॉर्ड एज डायमीटर, तो देखो एक सर्किल आपका दिया हुआ है, इसमें से ऑरिजिन कहीं पर होगा, ये आपका y इज इक्वल टू mx है ना। इसी सर्किल का आपको इक्वेशन बताना है क्या होगा। ठीक है, ये सर्किल जो आपका बन गया इसका इक्वेशन बताना है क्या होगा। तो अब हमें उस सर्किल का इक्वेशन बताना है जिसका डायमीटर, तो हमने आपको बता रखा है इक्वेशन ऑफ सर्किल, है ना। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, passing through point of intersection of circle and line s plus lambda l is equal to 0। तो यहाँ s तो ऊपर वाला है, x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स l दिया हुआ है, y इज इक्वल टू mx, यानी mx माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये है। ठीक, अब हमें उस सर्किल का इक्वेशन बताना है। नाउ इसको अब हम अच्छे से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लैम्डा एम एक्स माइनस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स का कॉफिशिएंट कितना आ गया, तो ये आ गया आपका लैम्डा एम माइनस 2 अल्फ़ा, वाई का लैम्डा वाई प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ this circle lies on y is equal to mx, तो यहाँ से आपका लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, और जो लैम्डा आएगा उसको वापस रख दोगे, कीपिंग इन माइंड कि हमें अल्फ़ा नहीं पता है। अब अल्फ़ा किस तरीके से होगा, तो ये एक डायमीटर है, उसका सेंटर है ना इन टर्म्स ऑफ, तो इस पर पुट कर देना होगा, तो वहाँ से आपका अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, कर लेना अब इसको, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आधा घंटा और कर लूँ? हाँ, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ दोज कॉर्ड ऑफ द सर्किल विच सबटेंड राइट एंगल एट द ऑरिजिन। तो ये एकदम ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। सर्किल दे रखा है आपका, सर्किल इसमें जो दे रखा है, इसमें एक कॉर्ड है जो उसके मिडिल सबटेंड राइट एंगल एट द ऑरिजिन, है ना। तो मान लिया जाए एक कॉर्ड हमने ले लिया, ठीक है, ये कॉर्ड है, ये सेंटर पर 90 डिग्री बना रहे हैं,
तो जानते हो कि यदि हम इसको सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं कॉर्ड पर, तो ये एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी ये हो गया आपका 45 डिग्री। इसको h कॉमा के ले लेते हैं। रेडियस आपका क्या दिया हुआ है, रेडियस है 2, रेडियस इज 2, और ये तो ओरिजिन है ना। cos 45 डिग्री इज इक्वल टू, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस यानी 2, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो ये 1/√2 यानी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर यानी 2। सो लोकस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो गया आपका। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। इसका आंसर है सी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्किल हैविंग x1 y1 एज इट्स मिडिल पॉइंट। ये तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूला भी बता रखा है, यूजिंग रिप्रेजेंटेशन। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हैविंग मिडिल पॉइंट एट x1 y1 क्या होता है, t इज इक्वल टू s1। तो t का मतलब हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 यानी x1 प्लस y1 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू मिडिल पॉइंट s1 का मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया आपका x1। चाहो तो इसको ज्योमेट्री से भी कर सकते थे, जैसा हमने डिराइव करवाया था। ये आ गया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। नाउ नेक्स्ट है 6th। लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्किल विच आर पैरेलल टू। ये भी सेम क्वेश्चन है ना, पैरेलल है यानी स्लोप दे रखा है ना, यानी स्लोप है इसका 2 है ना। तो लोकस, तो सेम वही क्वेश्चन, लेट मिड पॉइंट इज h कॉमा के। मिड पॉइंट क्या हो गया, h कॉमा के हो गया। सो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज t इज इक्वल टू s1। अब t का मतलब टेंजेंट एट h कॉमा के, तो ये आ गया आपका xh प्लस y के माइनस a स्क्वायर। ये आ गया h स्क्वायर के स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ से SH प्लस y के इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। नाउ स्लोप दे रखा है 2, क्योंकि ये पैरेलल है। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। ठीक, तो यानी क्या आ गया यहाँ से, लोकस h के जगह पर x यानी x इज इक्वल टू माइनस 2y यानी x प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन आया है जिसका स्लोप है -½ ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं द लेंथ ऑफ कॉर्ड। ये भी एकदम आसान है, ज्योमेट्री से डायरेक्ट कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड दे रखा है, लाइक हम एक सर्किल ले लिए और इसका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है ये देखो, ये दे रखा है। तो इसमें यदि हम देखते हैं तो ये इक्वेशन वाइज इसमें क्या हो रहा है, सेंटर तो हमें पता है, सेंटर है 0 0 और रेडियस है r।
तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑरिजिन से निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन, यानी ये आ गया 1/a², 1/b², ये आ गया, है ना। P आ गया है, ठीक है। यानी इसी को और लिख देते हैं, चलो ये आ गया AB/√a² + b²। सो लेंथ ऑफ कॉर्ड टू टाइम्स r² - p²√। तो ये आ गया आपका, बस सिंपली आपको पुट कर देना है, ठीक है। तो a² b² अपॉन a² + b² का √, ठीक। ये आप देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, r², ये 2 टाइम्स, हाँ, यानी ये आ गया आपका ऑप्शन बी, ठीक। ये ऑप्शन सी और बी एक ही दिया हुआ है क्या, नहीं, इसमें रूट के बाहर है a² + b², ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड ऑन द लाइन, है ना। यानी इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो मिडिल पॉइंट यदि निकालना है, इट मीन्स हमें सेंटर से, ये भी बहुत आसान है ना, सर्कल दे रखा है, सेंटर है 0 0, इसमें हमें यहाँ से परपेंडिकुलर जो होगा, यानी फिट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है हमें, ये क्या होगा। तो लाइन का इक्वेशन दे रखा है x - 2y -2 = 0। या तो सॉल्व कर दो परपेंडिकुलर स्लोप वगैरह लेके, या डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमने बता रखा है, स्ट्रेट लाइन में फिट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। यदि ये अल्फ़ा कॉमा बीटा ले लिया तो फॉर्मूला क्या था, अल्फ़ा - x1/a बीटा - y1/b इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑरिजिन को इसमें रख देना है लाइन पर, तो -2/a² + b², यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से आ गया अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा/-2, यहाँ आ गया 2/5, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया 2/5 और बीटा आ गया -4/5। ये फिट ऑफ परपेंडिकुलर 2/5 - 4/5, ये आ गया आपका ऑप्शन सी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 भी एकदम आसान है। द लाइन कट्स ऑफ ए लेंथ ऑफ लेंथ कॉर्ड 2 यूनिट फ्रॉम द सर्कल, है ना, देन k इज इक्वल टू, एकदम आसान है। सर्कल जो दिया हुआ है उसका सेंटर क्या है भाई, ऑरिजिन है। लाइन का लेंथ ले लिया हमने, ये कॉर्ड है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आपका p, है ना। तो और रेडियस तो दे ही रखा है, रेडियस लिख लेते हैं √3। नाउ एज लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है, दिस इज 2 टाइम्स r² - p²। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड देखो दे रखा है 2 टाइम्स r² का मतलब 3 - p²। अब p तो अभी हमने निकाला ही नहीं, चलो p पहले निकाल लेंगे। तो p इज इक्वल टू ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी k/√5। तो
k²/5, ठीक है, इसी को सोल्व कर देना है। तो 3 - k²/5 इज इक्वल टू 1 आ गया। सो k² इज इक्वल टू 3 - 1 2 × 5 10 हो गया, यानी k इज इक्वल टू ±√10। टेंथ क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम द ऑरिजिन कॉर्ड्स आर ड्रॉन, है ना, द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड्स, है ना। तो ये तो एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 में लेट मिडिल पॉइंट का ही लोकस बताना है, तो हम इसको h, k ले लिए, दैट इज t इज इक्वल टू s1 गिव्स, ये क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू s1। तो t इज इक्वल टू s1 का मतलब t यहाँ s तो दे रखा है, चलो s ले लेते हैं। s है यहाँ जो सर्कल का इक्वेशन है, x² + y² - 2x, ये है आपका s। ना अब कह रहा है t इज इक्वल टू s1 में t का मतलब x h + y k - x + h जैसा टेंजेंट लिखते हूँ, इज इक्वल टू s1 का मतलब सीधे पुट कर देना है, यानी h² + k² - 2h। तो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। अब कह रहा है कि एज इट पासेस थ्रू, ये किससे दिया हुआ है, ये किससे पास कर रहा है, आपका ऑरिजिन से, ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऑरिजिन से पास करवा देंगे। एज इट पासेस थ्रू ऑरिजिन, है ना, यानी ऑरिजिन से हम पास करवा देंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0 + 0 - h इज इक्वल टू h² + k² - h। तो यहाँ से h² दैट इज लोकस इज x² + y² - x इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आपका लोकस। x² + y² - x इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी। अब देखो 11 कर लेते हैं। इफ द सर्कल दिस एंड दिस टच ईच अदर एक्सटर्नली, है ना, तो दो सर्किल यदि टच कर रहे हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई। तो यहाँ से हमें सेंटर तो पता है ना, पहले का सेंटर क्या है, 0 0, है ना। दो सर्कल ले लेते हैं, पहले का सेंटर है 0 0, दूसरे सर्कल का भी सेंटर हम निकाल सकते हैं, ये है 0 0, दूसरे सर्कल का सेंटर क्या है, G, 0, ठीक है। पहले सर्कल का रेडियस R1 है A, दूसरे सर्कल का रेडियस है R2, G² यानी B है, ठीक है। निकाल सकते हो ये आसानी से, ठीक है ना। अब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर, यानी G इज इक्वल टू R1 + R2, अच्छा सीधे यही आ गए, कुछ करना ही नहीं था इसमें, है ना, यानी ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, बस हो गया। फॉर द गिवन सर्कल,
विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, ये क्या कर रहे हैं, तो हमें सेंटर से निकालना है। तो सेंटर, पहले का सेंटर है, फर्स्ट सर्किल का सेंटर है 3,1 एंड पहले सर्किल का रेडियस है 3। ठीक ना, दूसरे सर्किल का सेंटर आपने देखा ये है -1,4 और दूसरे सर्किल का रेडियस क्या है, ये 1 + 16 - 13 यानी 2। नाउ फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर, तो O1 O2 ये आ गया आपका 4 यानी 5, है ना, 3 + 1 का होल स्क्वायर 1 - 4 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ रहा है, हमने देखा R1 + R2 के इक्वल आ रहा है। सो सर्किल टच each other externally, ठीक है, ये यानी सर्किल टच each other externally, they touch each other, ये आ गया। तो ये हो गया हमारा DPP नंबर 4 का डिस्कशन। ओके, अच्छा अभी और है 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, मैं सोचा 12 तक ही है। ए सर्किल पासेस थ्रू 0 0 1 0 एंड टचेज द सर्किल। ओके, देखो इसमें ना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये क्वेश्चन ना जेईई में एडवांस में आया हुआ है, क्योंकि इसमें एक ये है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर ऑरिजिन है और उसी से पास भी कर रहा है ना, ये है फर्स्ट सर्किल, ये है दिया हुआ है। हमें ऐसा सर्किल बताना है जो 0 0 से पास करे, 1, 0 से पास करे और टच भी करें, है ना। तो ये इस तरह का सर्किल हमारे पास हो जाएगा। ये यानी ये एक्सटर्नली के जगह पर इंटरनली टच करेगा। नाउ लेट सर्किल इज, इस सर्किल का इक्वेशन हमने ले लिया x² + y² 2gx 2fy + c = 0। तो इसमें ये हम 0 0 से पास करवा दिए, तो यहाँ से c आ गया 0, ठीक। 1, 0 से पास करवा दिए, तो यहाँ से 1 + 2g + c = 0, c तो 0 है ही, यानी g आ गया -½ नाउ ये इंटरनली टच कर रहा है ना। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है दिस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, है ना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स is equal to difference of their radii। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर क्या हो जाएगा, g² + f²√। एक का तो 0 0 है और एक का रेडियस है 3, दूसरे का रेडियस है g² + f² - c, तो c तो ऑलरेडी 0 है ना, एज c इज 0, सो ये माइनस वाला इधर आ गया, तो 2 टाइम्स g² + f² √ = 3। तो यहाँ से g² + f² = 9/4, g तो आ चुका है, तो f² आ गया 9/4 और g ऊपर से दिख रहा होगा 1/2 माइनस में है, तो चलो स्क्वायर कर दिए एक ही साथ, है ना। तो ये आ गया 2, सो f = ±√2, दैट इज, सो सेंटर क्या हो गया -g - f,
यानी ये आ गया माइनस जी मतलब 1/2 और माइनस प्लस √2 या प्लस माइनस भी बोल सकते हैं। ये आ गया आपका ऑप्शन डी। फिर कह रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द गिवन सर्कल्स दिस एंड दिस, है ना। तो वो देख लेते हैं क्या कर रहे हैं, है ना। तो 14 में एक सर्किल है जिसका सेंटर है 3,3 और रेडियस निकाल लिए होगे ना। इसका रेडियस है 9 + 9 - 10 यानी 2√2। दूसरे सर्किल का सेंटर है 0, 0 और रेडियस निकाल लिए होगे, ये है √2। इसका मतलब दैट इज O1 O2 ये आ रहा है R1 + R2 यानी टच कर रहे हैं ये, है ना। तो हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना है। तो ये हमने आपको बता रखा है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, दिस डिवाइड्स द सेंटर्स, द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर इन द रेशियो ऑफ R1:R2। तो ये है आपका 3,3, रेडियस है 2√2 और ये है 0, 0, रेडियस है √2। तो यहाँ से P का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2:1, है ना। तो हम लिख भी सकते हैं P डिवाइड्स द सेंटर इन द रेशियो ऑफ टू 1, यानी यहाँ से आपका आ जाएगा 2:1, है ना। तो ये आ गया P। अब सीधे सेक्शन फार्मूले से निकाल लेना, 2 × 0 + 1 × 3, 3/3 यानी 1,